हाय दोस्तों, नमस्कार। इसके पहले मैं आपको एक दंड ग्राफ का वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड किया था, लेकिन पता नहीं क्यों टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या फिर कुछ ऐसे हमारे हो सकता है हमारे द्वारा आवाज़ उसमें तो ऑडियो आ रही थी, लेकिन उसका वीडियो सही से क्लियर नहीं हुआ था। और इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को एक दूसरा क्वेश्चन दंड ग्राफ पर आप लोग को बता दूँ, ताकि आपको यूपी पेट में किसी प्रकार ग्राफ का आपका सिलेबस है उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो 100% वहाँ पे आपका जो 10 नंबर में आएगा उसको आप कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं हमारा दंड ग्राफ है, बार ग्राफ क्या है। ओके, देखिएगा, अगर विभिन्न काल ये दंड आरेख है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बार ग्राफ। विभिन्न कॉलोनियों में रहने वाले पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का प्रतिशत, विभिन्न कॉलोनियों की निवासियों की कुल संख्या, ये सब निवासियों का प्रतिशत है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये सब कॉलोनी है। ए बी सी डी ई कॉलोनी में निवास करने वाले। ए 1250, बी 2050, सी 1800, डी 1150, ई 1620। और ये देखिए, ये आपका जो है पुरुष, मतलब जो एरो ऐसे है, ऐसे ऐसे करके एरो जैसा हल्का सा बना है, वो क्या है? पुरुष। जो एकदम ब्लैंक मतलब खाली है वो आपका है महिलाएं, और ये जो ब्लू कलर से है ये है बच्चे। इन सब की चीज़ें यहाँ पे आपको नोट करवा दी गई है। तो क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन कर रहा है कॉलोनी ए बी सी को मिलाकर महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। कॉलोनी ए भी देखना है, बी देखना है, सी, इसमें महिलाओं की संख्या को बताना है। देखिएगा सोल्यूशन 1, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। इसमें क्या रहा है, कॉलोनी ए में महिलाओं की संख्या कितनी है? 36। और ए में देखिए कितने हैं निवासी? 1250। तो महिलाओं की कुल संख्या का कॉलोनी ए में देखिएगा, लिखेंगे हम कॉलोनी ए बी सी में महिलाओं की संख्या। तो देखिएगा ए में 1250 बटे 100 कितना है? 36। ठीक, बी का देखेंगे 2050 बटे 100, क्योंकि प्रतिशत में है तो बटे 100। और बी वाले में महिलाओं की संख्या 30 गुणे 30 प्लस, उसके बाद सी में देखिएगा 1800 बटे 100 गुणे, सी वाले में महिलाओं की संख्या कितनी? 42। ए हो जाएगी महिलाओं की संख्या। तो चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। ए 0 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 50, 25, 2 1 का 2, 2 8 16। तो 18 25 90, 18 दूना 36, 36 और 9 45, 450। अब ए 0 0 0 0, 3 5 15 और 3 दूनी 6, यहाँ से 0 0 0 0। तो 18 दूना 36, 18 चौक 72, 72 और 3 75। इसको ऐड कर लीजिए तो 6 5 11, 11 1 1, 5 1 6, 5 11, 11 1 12, 7 6 13, 17 1 18। ये होगा 1819। 1819 आपके महिलाओं की संख्या हो जाएगी कॉलोनी ए बी सी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। देखिएगा बी आपका क्या मिल गया? करेक्ट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कॉलोनी ए के बच्चों की संख्या कॉलोनी ई के बच्चों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो कॉलोनी ए के बच्चों की संख्या, कॉलोनी ए के बच्चों की संख्या, ए में बच्चे कितना है? ए ब्लू वाला तो 30 है। तो कॉलोनी ए में निवासी कितना हो जाएंगे? 1250 बटे 100 और गुणे 30। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे 0 0 से, तो ये हो जाएगा क्या? 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 1 का 3, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा कॉलोनी ए हो गया, कॉलोनी ए के बच्चों की संख्या, कॉलोनी ई के बच्चों की संख्या, ई के बच्चों की संख्या। तो कॉलोनी ई के बच्चों की संख्या देखिएगा कितने बच्चे हैं इसमें? 30। और कॉलोनी ई के निवासियों की संख्या का हम तब निकालेंगे बच्चे इतना है। तो निवासी 1620 थे और बच्चे कितने हैं?
किस प्रतिशत में, 20% में है तो 20/100 करेंगे। तो वही मतलब है 20/100 करिए, या तो हम इसके बटे 100 करिए। ठीक, तो आप इसको समझिएगा अच्छे से, क्योंकि ये 36% था तो 36/100 लिखते, 30% था तो 30/100 लिखते, 42% था तो 42/100 लिखते। तो हम इसको 100 इसके नीचे लिख दिए, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, क्योंकि इस टोटल संख्या का इतने परसेंट बच्चे हैं, इतने परसेंट महिलाएं हैं, इतने परसेंट पुरुष हैं। तो इसी अकॉर्डिंग इसको भी किया हूँ कि ए में बच्चों की जो संख्या है, ए में बच्चों की संख्या देखिएगा ए कितने हैं, ए में बच्चों की संख्या 30। तो यह इस पूरे ए के संख्या का 30% है, तो 30/100 करते, तो 100 यहाँ से करिए चाहे यहाँ से मल्टीप्लाई होकर कटेगा जरूर। ठीक, तो जैसे इसी को हम देखिए कर लिए 20% तो 0 0 से कट जाएगा, 0 0 से कट जाएगा, चाहे इधर से लिखिए चाहे उधर से, कोई मतलब नहीं, 100 यहाँ लगाए वहाँ, बस आपको जानना है कि हाँ वो 20% मतलब ये 34%, 36%, 30%, 50% एक प्रतिशत के रूप में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 के 2, 2 1 का 2 1 3। अब इनका क्या करना है, इनका कितने प्रतिशत करा, ई के बच्चों की संख्या कितने परसेंट, तो ई के बच्चों बताया था कि जो का रहेगा उसको हम नीचे लिखेंगे, तो ई के बच्चों की संख्या देखिएगा ये 375 और 324 गुणे क्या हो जाएगा 100, गुणे 100, फिर लगा देंगे क्या परसेंट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो करते हैं, ये देखिए 4 2 6 3 9, इसको हम काटते हैं 4 से, 4 8 32 है ना, 4 8 32, 4 1 का 4, और यहाँ से 4 दूनी 8, 4 5 20। ठीक, अब इसको और देख लीजिए किससे कटता है, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, और 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, ये हो जाएगा आपका 27, और ये 25 125। इसको हम कर सकते हैं 125 गुणे 25 और बटे कितना 27। अब देखिएगा ये किससे कटेगा, इसको गुणा कर लेंगे, तो गुणा करके हम इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा आपका, चलिए 25 का इसमें 125 में गुणा करेंगे अगर, तो 50 25 5 दूनी 10, 10 2 12, 5 1 का 5 1 6, 5 1 का 5 1 6, 2 25 10 के 0, 2 दूनी 4 1 5, 2 1 का 2, 5 2 6 5 11 1 3, 3125 आ जाएगा, 3125 बटे 27%। अब देखिएगा यहाँ कितना है 27 ना, 27 है, और यहाँ 3125 है। अब हम भाग देख लेते हैं, 27 तो कितनी बार, एक बार जाएगा। ठीक, यहाँ से 4 आएगा, फिर 2 उतारेंगे, फिर एक बार जाएगा। ठीक, यहाँ से 12 में से 7 जाएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, फिर हम कितना निकालेंगे 5। अब यह जाएगा लगभग 3 5 15, 5 बार जाएगा, तो 5 7 35 के 5 हासिल 3, 5 10 3 13, 5 में से 5 0 2, यहाँ पे आ जाएगा ए, फिर दशमलव ले जाएंगे, फिर 0, तो जाएगा कम से कम 3 6 18 7 बार जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा क्या 115.7% करके आएगा। तो नियर अबाउट इसका हम आंसर देख लेंगे, 115 कोई नहीं है तो 16 आ रहा है, तो 116% आ जाएगा, 116%। आपका बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा 116%। ठीक, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए अब तीसरा नंबर है जो आपका क्वेश्चन, कॉलोनी बी के पुरुषों की संख्या का उसी कॉलोनी की महिलाओं की संख्या से क्रमशः क्या अनुपात होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन आपको मिलेगा, कॉलोनी बी के पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या, तो कॉलोनी बी है, बी के पुरुषों की संख्या टोटल हम देखेंगे, पहले बी में निवासियों की संख्या उसका परसेंट निकालेंगे, तो पुरुषों की संख्या, तो निवासी कितने हैं बी में 2050। अब बी में पुरुषों की संख्या, पुरुषों को कैसे ऐसे दिखाता था, तो 50/100, क्योंकि परसेंट में है तो 0 0 से 0 0 से 50 25 के 5, ये 2 5 दूनी 10, 1025 ये हो जाएगा। अब उसी कॉलोनी में कह रहा है महिलाओं की संख्या, देखिए उसी कॉलोनी की महिलाओं की संख्या, तो बी में महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, तो बी में महिलाओं की संख्या हम देखेंगे, तो बी में महिलाओं की संख्या देखेंगे तो टोटल जो आपके कैंडिडेट हैं निवासी हैं 2050 है, इसमें महिलाओं की संख्या को ब्लैंक से दिखाया जाता है, तो 30/100 हो जाएगा, 0 0 से कट जाएगा। ठीक, 3 5 15 और 3 दूनी 6, 615। इनका हमें क्या निकालना है अनुपात, तो अनुपात बराबर क्या होगा, देखिएगा कह रहा है कि कॉलोनी बी के पुरुषों की संख्या का उसी कॉलोनी की महिलाओं की संख्या से, तो महिलाओं की संख्या से, तो महिलाओं की संख्या ए मतलब 1025/615, इसी में अनुपात देखना है, तो देखते हैं कितने से कटेगा, 5 1 का 5,
5 1 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, ठीक, 50 25, ये हो जाएगा। इसको काटेंगे तो अब एक बचेगा आपका 205/123, ये देखिएगा 5 कटेगा आपका 41, 41 तियाँ 123, 41 पंजे आपका 205, यह बन जाएगा 5/3, आंसर मिल जाएगा 5:3। तो 5 आपका 3, देखिए 3:5 दे दिया है, 7:5, 5:3, ये आपका सी नंबर आपका सही होगा 5:3। ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा 3:5, कभी कभी सब लोग अभी उल्टा वैल्यू रख देंगे, 615 ऊपर रख देंगे 125 नीचे, तो आ जाएगा 3:5, आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो कहेंगे कि मैं सही करके आया हूँ। तो इसको थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि संख्या से, तो से कहा है तो उसको हम नीचे लिखेंगे, जो महिलाओं की संख्या होगी इससे, ठीक। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, तो आप इसको डायरेक्ट करेंगे सी ना, 5.3 आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन, सभी कॉलोनियों के कुल निवासियों की औसत संख्या कितनी है? सभी कॉलोनी के कितने निवासी हैं? ये सब हैं, इसको जोड़ लीजिए। सभी कॉलोनियों की कुल संख्या सभी कॉलोनी ना, कॉलोनी में कुल संख्या, तो चलिए संख्या ये सब टोटल ऐड कर देंगे। 1250, 2050, 1800 प्लस 1150 प्लस 1620, तो ये सब इनके कॉलोनियों की कुल संख्या में जोड़ना है। तो 0 0 0 0 0 आ जाएगा 0, फिर 2 5 7, ये 0 जोड़ेंगे, 5 12 5 12 5 17 17 आ जाएगा हासिल 1, फिर 6 1 7 8 7 15 15 15 2 17 17 1 18, उसके बाद आएगा आपका हासिल 1, फिर 1 2 3 2 5 5 1 6 1 7 7870। अब इसमें कुल पदों की संख्या से हम क्या करेंगे? भाग, क्योंकि औसत में कुल पदों की संख्या, कुल का योग बटे कुल पदों की संख्या, 5 से भाग तो 5 1 का 5, यहाँ से 2 50 25, ठीक, इसमें से आपका 3 तो 5 7 35, इसमें से 2 5 2 20, सॉरी 1574 आपका आंसर होगा। 1574 ए बी सी डी में आपका क्या है? 1574 देखिएगा, ये आपका आंसर 1574, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कॉलोनी डी के पुरुषों की संख्या तथा उसी कॉलोनी के बच्चों की संख्या का अंतर। तो डी के पुरुषों की संख्या डी है, ठीक, इसमें पुरुषों की संख्या निकाल देंगे। तो डी में टोटल देखेंगे, हम देखेंगे तो पुरुषों की संख्या ये आपका डी है, ये डी है, टोटल जो निवासी होंगे ये पुरुषों की संख्या। तो डी में पुरुषों की संख्या टोटल पहले हम 1150, ठीक, अब 1150 का जितना परसेंट होगा उसको निकालेंगे। अब पुरुष देखेंगे, पुरुष ए वाला है, ए वाला, तो डी वाले में कहाँ है पुरुष है? ए वाला 38%, तो इसका 38/100, क्योंकि ये प्रतिशत में है। इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 से कट जाएगा, 2 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो ये हो जाएगा 2 1 का 2, 2 9 18, तो 19 का गुणा 23 में करेंगे ना, तो हो जाएगा क्या? 19 3 57 के साथ हासिल में आए, 19 3 57 के साथ हासिल में 5, और 19 दूना 38, 38 5 43, 437। अब इसके बाद हमें डी में ही क्या कर रहा है? उसी कॉलोनी के बच्चों की संख्या। तो डी में बच्चों की संख्या को बताना है, बच्चों की संख्या। तो बच्चों की संख्या, तो पहले डी की टोटल संख्या कितनी है? 1150। अब डी में बच्चे कितने हैं? बच्चे वाले ब्लू हैं, बच्चे बी फॉर ब्लू, यह है 26%, तो 26/100, 0 0 से कट जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो 2 1 का 2, 2 3 6, 23 गुणे 13, तो 13 तिया 39, 13 दूना 26, 26 3 29, ये आ जाएगा। अब इनके बीच का अंतर ज्ञात कर लेना है। अंतर हो जाएगा क्या? 437 माइनस 299, तो 17 में से 9 जाएगा 8, ठीक, और 12 में से 9 जाएगा 3, और 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा 1, 138 आपका आंसर सही है। ओके, तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। देखिएगा मैं इसमें जितनी बारीकी से समझाया हूँ, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और इसको प्रैक्टिस करके आप एग्जाम में जाइएगा। आपका पाई चार्ट से रिलेटेड या दंडग्राफ से रिलेटेड या उसके बाद आपका जो सार्डियन था टेबुलेशन, उससे भी कोई अगर आपका क्वेश्चन आता है तो अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे इस पर तो आसानी से कर लेंगे। ओके, थैंक यू।